शहीद हुआ है, किसान और जवान को। अगर वो नहीं कहेंगे तो हम देश की जनता से आवाज़ लगाएंगे, क्योंकि देश की जनता ही हमें संसद में पहुंचाएगी। इस देश में आज हमारे साथ मजदूर है, जवान है, नौजवान है, वो महिलाएं हैं जिनको इस हिंदुस्तान की बीजेपी आरएसएस सरकार ने निर्वस्त्र किया है। तो इंडिया गठबंधन अगर साथ आना चाहे तो आए, स्वागत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने राजनीति बहुत कर ली। या तो इंडिया गठबंधन ये कह दे कि हाँ, जो किसान आंदोलन में साथी थे हम उनको किसानों की सीट पर लड़ाएंगे, गमले वाले किसान नहीं, किसान आंदोलन वाले किसान। कश्मीर में ही हुआ है जहाँ इन्होंने कहा 370 हटा दी, ना उसे शहीद का दर्जा मिला, ना उसे शहीद की सलामी मिली। मैं धन्यवाद कर भी 350 था, लेकिन गन्ने का भाव 1000 नहीं हुआ, क्योंकि किसानों की सरकार नहीं है। आज आप ज़रूरतें हैं देश में खाद्य सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा। किसान देश के खाद्य सुरक्षा आए जिन्होंने एमएसपी दी, चौधरी चरण सिंह आए जिन्होंने भाव अच्छा दिया, और आज कॉरपोरेट की सरकार है। पिछले 10 साल में आप देखेंगे सिलेंडर का भाव 350 से 1000 रुपये हो गया। 11 सुरक्षा देता है और जवान देश को बाह्य सुरक्षा देता है। किसानों की सड़क पर भी लड़ी उसने, वो 30-40 मीटिंग करते हुए सरकारों के साथ ऑन द टेबल भी लड़ी के देख ली। आप सब साथ थे 13 महीने, गाजीपुर बॉर्डर पे भाई साथ थे। तो 13 महीने का जो किसान का अनुभव है वो सिर्फ संघर्ष का अनुभव है, उसने वो लड़ाई, आज उसको अनुभव है क्या चाहिए। और किसी भी देश के लिए 2 चीज़ें सबसे बड़ी। दिन आए 9 साल में नहीं आए 9 साल, क्या कहें हम, कुछ एक चुनिंदा प्रधानमंत्री कहेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी। साहब तो कह रहे हैं जवान और किसान दोनों मजे में हैं। कहाँ से बताए तो, क्या कोई किसान आके बता दे कि भाई मेरा एमएसपी। अग्निवीर तो आपने देखा है, अभी 2 दिन पहले ही हमारे एक छोटे भाई की कहूँ, बेटा कहूँ, 19 साल का है, बेटा ही है, उसकी लाश आई है। कहता हूँ वहाँ के डीसीपी का कम से कम उन्होंने पुलिस की एक टुकड़ी भेजकर उसको थोड़ा सम्मान दिलाया। आज उसका परिवार क्या करेगा? 19 साल का इस देश का बेटा गया है, वो अमेरिका का या जापान पाकिस्तान का नहीं था, इस देश का था, इस देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। लेकिन उसके परिवार को क्या मिल रहा है ये आज आप सब जाके देख सकते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि किसान अब अपने लिए खड़ा हो रहा है, तो इसके अंदर तमाम जो कृषि हो गए, मजदूर हो गए, क्या वो लोग भी शामिल हैं? बिल्कुल, क्योंकि किसान एक ऐसा है जिसकी कोई जाति नहीं होती, जिसका कोई धर्म नहीं होता। किसान का काम खेती करना और अन्न उगाना है। ऐसे ही जवान की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, जवान का काम देश की रक्षा करना। किसानों के तो रुपए खाते में पहुंच जा रहे हैं तुरंत। आप मेरे से काफ़ी चीज़ें में बदलाव आया है। बिल्कुल आया है, क्योंकि किसान ने अपने लिए एक इज्जत अर्जित 1000 किसान की जेब से निकाल लिए। तो आप कहाँ बता रहे हैं कि किसान का भला हो रहा है? किसान नहीं बंटता है, दिया जाता है। बंटने में और बांटने में फ़र्क होता है। किसान तो गांव में आप देखिएगा, गांव एक यूनिट होती है। हिंदुस्तान गांव में बसता है और गांव में दोनों व्यवस्था है, गणतांत्रिक भी, लोकतांत्रिक भी। जब गांव के ऊपर बात आती है, जैसे अभी किसान के ऊपर बात आई, गांव इकट्ठे हो गए, किसान इकट्ठा हुआ और उसने अपनी लड़ाई लड़ी। बीजेपी को तीसरा मोर्चा भी बन सकता है। अगर इंडिया गठबंधन हमारे साथ आना चाहे देश को लेकर तो वो भी आ सकता है, लेकिन हमें किसान को अब अपनी लड़ाई लड़नी आ गई है। वो संसद में बिल्कुल नहीं कर रहे, वो एक कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। हम किसान को राजनीति में ला रहे हैं। किसान अगर राजनीति में आएगा तो बहुत अच्छा करेगा। जैसे आप पत्रकार हैं, अगर पत्रकारों के लिए कोई कार्य करना हो तो आपको अच्छे से पता है कहाँ समस्याएं हैं, कैसी समस्याएं हैं। लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की सोच है, वो देश का नेतृत्व करना चाह रहे हैं। और वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। वो एक अच्छे परिवार में पैदा हुए जो राजा महाराजाओं का परिवार था, और उन्होंने शायद किसान के खेत में जाके नहीं देखा। अभी वो जो आप बात बता रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो स्वागत करता हूँ कि वो लोगों के बीच, आम जनता के बीच जाके उनके दुख दर्द समझ रहे हैं ताकि उनका हल किया जा सके। नफरत का माहौल है क्या? बिल्कुल है। देश को धर्म और जातियों में बांट दिया है। देश के एक विशेष वर्ग को आज आतंकवादी करार दिया गया है। देश के एक विशेष वर्ग को आज खालिस्तानी करार दिया गया है। देश के आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी करार दिया गया है। तो कहाँ है अभी नूह का दंगा, जो आप कहते हैं जाटों ने, खापों ने जाकर रोका, खापों ने रोका। उस नूह दंगे की जब हमने जांच पड़ताल की, अब आपके शायद रिपोर्ट भी आ गई होगी, तो जो मस्जिद है उसे हिंदुओं ने बचाया और मंदिरों को मुसलमानों ने बचाया।
और जिन लोगों से बचाए वो सभी बाहर के लोग थे। कौन है दंगे बाहर फैला रही है दंगे, बीजेपी आरएसएस करवाती है। जहां भी देखेंगे इनकी डबल इंजन की सरकार है, ये जानबूझकर दंगे करवाती है, लोगों में एक डर और भय का माहौल उत्पन्न करती है कि लोग डरे और उससे काम करें। लोगों को नहीं है, वो आज के दिन जितने भी संसद में प्रतिनिधि हैं वो सभी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का करते हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं। आज वो मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस 5 साल में या 10 साल में आप देखिएगा, कोई भी मंत्री हो, क्या किसी मंत्री ने मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाई है? इन्होंने 2000 नोट ला भी दिया और बंद भी कर दिया। क्या किसी मंत्री ने ये कहा कि ये क्यों लाया भाई, देश के धन की बर्बादी क्यों की? क्योंकि ये जो लोग वहाँ चुनकर आए हैं कि मानसिक गुलाम हो गए हैं कि हमें मोदी की जय बोलनी है। पता नहीं वो डर में है या भय में है। जिन्होंने बोला, अभी भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि एक विशेष वर्ग को मुल्ला और क्या क्या कहा, वो सिर्फ इसलिए कहा जनता को खुश करने के लिए नहीं, अपने आका को खुश करने के लिए कि वो खुश हो जाएंगे तो शायद मंत्री पद दे देंगे। तो एक गलत धारणा चल पड़ी है। इस गलत धारणा का सामना किसान करेगा, बिल्कुल हारेगी, 100% हारेगी। क्योंकि इस देश में जितने भी आक्रांता आए, चाहे मुगल आए, चाहे अंग्रेज आए, या आज ये बीजेपी आरएसएस के काले चोर आए, ये सब हारेंगे। नफरत हारेगी और मोहब्बत हिंदुस्तान में जीतेगी। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो 8वां अजूबा है वो मोहब्बत के पैगाम का है। हिंदुस्तान मोहब्बत का पैगाम देता है, पूरी दुनिया को देता है, पूरे विश्व को।